हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हुक्ड क्रिएशंस। आप देख रहे हैं क्रोचेट बेसिक सीरीज जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्टिचेस सिखा रहे हैं। कल के पार्ट 1 में हमने सिंगल क्रोचेट के लिए चेन्स कैसे बनाते हैं ये सीखा। आज के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि रोड स्टार्ट और एंड कैसे करें ताकि स्टिचेस परफेक्ट बने और एजेस स्ट्रेट रहें। If you are new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for more crochet tutorials. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रोशिया बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बनाना होगा। ये हमने एक सर्कल बना लिया और ये जो टेल यार्न है इसको ये सर्कल के बीच में ले आएंगे और हुक से ऊपर पुल कर लेंगे और जो टेल है उसको हम नीचे ऐसे पकड़ लेंगे। तो ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। ओके, अब हम चेन्स बनाएंगे। तो हम यार्न को होल्ड कर लेंगे और दूसरे हाथ में लेफ्ट हैंड में हमने यार्न को होल्ड किया और राइट हैंड में हमने हुक को पकड़ा है। ठीक है, तो अब हम यार्न ओवर करेंगे और ये जो हमने स्लिप नॉट बनाया है पहला, उसमें से हम हुक को पुल करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन बन गई। ठीक है, फिर से यार्न ओवर करेंगे, चेन में से हुक को पुल करेंगे। सेकेंड चेन, फिर से यार्न ओवर करेंगे, चेन में से हुक को पुल करेंगे। तो इसी तरह हम चेन बनाते जाएंगे 4, 5 और मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी चेन बनाने की। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और मैं एक चेन एक्स्ट्रा बना रही हूँ 21। हमको जितनी चेन बनानी होगी हम उतनी चेन बनाने के बाद एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे क्योंकि वो हमको स्किप करनी होती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट चेन को स्किप करके ये जो सेकंड चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन में हमारे पास 3 स्ट्रैंड होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, और ये पीछे जो है ये थर्ड। 3 स्ट्रैंड होते हैं पर फ्रंट से हमको 2 स्ट्रैंड दिखते हैं। ठीक है, एक चेन में। तो चलिए अब ये फर्स्ट वाला जो है इसको हम स्किप करेंगे और जो सेकंड है ना, उसमें हम हुक को डालेंगे। इसमें हम कोई यार्न ओवर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट चेन में हुक को डाल रहे हैं। अब यार्न ओवर कर रहे हैं। ठीक है, अब यार्न ओवर करके ये देखिए यहाँ पे 2 दिख रहे हैं ना आपको, 2 लूप। ये जो पहली लूप है ये वाली, इसमें से हम सिर्फ हुक को निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 लूप है। अब हम यार्न ओवर कर रहे हैं और ये दोनों लूप में से हुक को निकाल ले रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया। ओके, अब फिर से देखिए, अब जो ये उठा हुआ दिख रहा है इसमें हमको हुक को नहीं डालना है, इसमें अभी हमने बना लिया है। ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम हुक को डालेंगे। ओके, हम हुक को डाल रहे हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं और ये जो फर्स्ट लूप दिख रही है हुक में, इसमें से हुक को बाहर निकाल रहे हैं। अब देखिए हमारे पास 2 लूप है। अब यार्न ओवर कर रहे हैं फिर से और ये दोनों लूप में से हुक को निकाल ले रहे हैं। तो हमारा सेकेंड सिंगल क्रोशिया बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हुक को चेन में डाल रहे हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाली लूप दिख रही है इसमें से हुक को पहले निकाल रहे हैं, अब फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं। अब ये दोनों लूप में से हुक को निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चेन में हुक को डाल रहे हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं, फर्स्ट लूप में से पहले निकाल रहे हैं, फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं। अब दोनों लूप में से एक साथ हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बनता जा रहा है। इसी तरह हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बस प्रैक्टिस चाहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके सिंगल क्रोशिया बहुत नीटली बनते जाएंगे। चलिए मैं आपको एक रो अब बना के दिखाती हूँ। बिना यार्न ओवर किए हम चेन में डाल रहे हैं हुक को, है ना, फिर यार्न ओवर कर रहे हैं, फर्स्ट लूप में से निकाल रहे हैं, फिर यार्न ओवर कर रहे हैं, दोनों लूप में से निकाल ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारा ये रो बनता जाएगा। आपको भी इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के इजी नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे
बहुत अच्छे से ये बनता जाएगा। तो मैं आपको एक रो पहले बना के दिखा देती हूँ। एक बार आप सिंगल क्रोशे बनाना सीख जाएंगे ना, होल्ड करना सीख जाएंगे आप हुक को, यान को, तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा बनाने के लिए। अब देखिए हम अब ऑलमोस्ट लास्ट पे पहुंच गए हैं, है ना। अब ये लास्ट है, सेकंड लास्ट हमने बना लिया। ये जो लास्ट है इसमें फिर से देखिए हुक को डाल रहे हैं हम चेन के अंदर, यान ओवर कर रहे हैं, पहले फर्स्ट लूप में से निकाल रहे हैं। अब हमारे पास 2 लूप है, फिर से यान ओवर कर रहे हैं और अब दोनों लूप से एक साथ निकाल रहे हैं, है ना। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे, 1 चेन। पहले हम 1 चेन बना लेंगे, इसको भूलिएगा मत बनाना, ठीक है। और उसके बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे, ठीक है। अब हमको टर्न करके बनाना है। ये देखिए आपको ऊपर चेन्स दिख रही होंगी। और जब आपका एक रो कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ये हमारा फर्स्ट रो है ना। जब आपका ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी चेन्स ज़रूर काउंट करिएगा कि ये चेन्स कितनी बनी है। देखिए इसको, ये जो पूरा एक सर्कल है इसको 1 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हमने 1 चेन बनाई है, ओके। तो जो 1 चेन बनाते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अब हम सेकेंड रो पे आते हैं तो उसको हम टर्न कर ले रहे हैं अपने वर्क को। और जो हमने 1 चेन बनाई थी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ओके। ये 1 चेन को हमें काउंट नहीं करना है। अब देखिए ये चेन बन के साथ में आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट चेन, उसमें हम हुक को डालेंगे, यान ओवर करेंगे, ठीक है, और चेन में से निकालेंगे, फिर से यान ओवर करेंगे। अब 2 चेन में से एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया सेकेंड रो का बन गया। अब हम सेकेंड रो पर है, ओके। अब देखिए ये अब दोनों लूप है ना, ये दोनों लूप पे हुक को डालना है, यान ओवर करेंगे, चेन में से निकालेंगे, अब फिर से यान ओवर करेंगे और दोनों लूप में से निकालेंगे। तो ये हमारा सेकेंड सिंगल क्रोशिया बन गया। मैं और क्लोजअप में दिखाती हूँ आपको। अब ये जो दोनों लूप है इनमें से हुक को डालना है, ठीक है। ये हम हुक को डाल रहे हैं उसमें, ठीक है, यान ओवर करेंगे, चेन में से निकालेंगे हुक को और फिर से यान ओवर करेंगे और दोनों लूप में से निकालेंगे। ये देखिए ये जो ऊपर की चेन है इनमें हमको हुक को डालते जाना है, ओके। चलिए फिर से बनाते हैं। ये दोनों लूप में हुक को डाले, यान ओवर किए, चेन में से हुक को निकाला, फिर यान ओवर किए, दोनों लूप में से हुक को निकाला। तो हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया, ठीक है। ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा क्लोजअप में आपको जल्द अच्छे से समझ आए। कहीं भी कुछ भी डाउट लगेगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ये हमारा सिंगल क्रोशिया का सेकेंड रो बनता जा रहा है। और जब भी हमको नेक्स्ट रो पे जाना है तो हम एक चेन जरूर बनाएंगे। अभी आपको ये ऐसे कर्ल में दिख रहा है ना, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये सीधे होते जाएंगे, ठीक है। और जब तक आप परफेक्ट नहीं है, बिगनर है, तब तक आप एक रो कंप्लीट करने के बाद अपनी चेन्स जरूर काउंट करें कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है। कई बार चेन्स कम ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि अभी हम बिगनर होते हैं। तो जब आप परफेक्शन हो जाएगा आप में तो आप अपनी चेन्स नहीं भी काउंट करोगे तो हो जाएगा। अब आप देखिए हमें क्या करना है। अब लास्ट में क्या होता है, थोड़ा सा कई बार मुश्किल जाती है ना। ये लास्ट सेकेंड लास्ट है ये, इसमें हम हुक को डाल रहे हैं, यान ओवर कर रहे हैं, चेन में से हुक को पुल कर रहे हैं, फिर से यान ओवर कर रहे हैं, अब दोनों लूप में से हुक को पुल कर रहे हैं। अब जो ये लास्ट वाला है इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी वैसे ही बनाना है पर थोड़ा सा इसको पुल करने में मुश्किल जाती है। ये देखिए ये दोनों लूप जो है
इनमें हम हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, पहले फर्स्ट में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर दोनों लूप में से एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है ना। अब हम एक चेन बना लेंगे पहले और फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। चेन बनाए बिना अपने वर्क को टर्न मत करिएगा, क्योंकि हम कई बार फिर चेन बनाना भूल जाते हैं। तो चेन ज़रूर बना लीजिएगा। चेन एक बना लेंगे तो इससे क्या हमारे ये जो एजेस है ये नीट होते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम ये जो चेन बनाई है इसको हम स्किप कर देंगे और जो उसके नेक्स्ट है ये दोनों में हम हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, पहले फर्स्ट चेन में से निकाल लेंगे। अब ये जो दो लूप है फिर से यार्न ओवर करके ये दोनों लूप में से अब हमको हुक को निकालना है, ठीक है। तो सिंगल क्रोशिया हमारा बन जाएगा। ये देखिए, अब हमने नेक्स्ट चेन में हुक को डाला, यार्न ओवर किया, पहले चेन में से निकाला हुक को और फिर से यार्न ओवर किया। अब ये दोनों लूप में से एक साथ निकाला हमने, ठीक है। देखिए, चेन में हुक को डाला, यार्न ओवर किया, हुक को चेन में से पुल किया और फिर से यार्न ओवर किया। अब ये जो दो लूप है इनमें से हुक को निकालेंगे। इसी तरह हमारा ये सिंगल क्रोशिया, ये हम थर्ड रो स्टार्ट किए हुए हैं, तो ये हमारा बनता जाएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, बस प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका सफाई आती जाएगी और बहुत अच्छे से हाथ भी हमारा लूज़ होता जाएगा। हम अच्छे से बनाते जाएंगे, हमारा हाथ अच्छे से फ्री हो जाएगा। और जैसे से हमारा हाथ फ्री होगा ना तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। पहले पहले हम बहुत रुक रुक के बनाएंगे, जल्दी से हमारी वो हुक कई बार हमारा अटक जाएगा, पर प्रैक्टिस के साथ ही हमारा ये हाथ जो है ये फ्री होगा और हम अच्छे से बना लेंगे। तो ये देखिए, अब फिर हम लास्ट में आ गए, एकदम लास्ट में, है ना। ये देखिए, आपको दो लूप दिख रही होंगी, सॉरी लास्ट चेन दिख रही होगी। इसमें हम हुक को डाल रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों लूप आ गई ना हुक में चेन की। अब यार्न ओवर कर रहे हैं, इनमें से हुक को निकाल रहे हैं, फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं, अब दोनों लूप में से हुक को निकाल रहे हैं। अब हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे और ये जो चेन बनाई है इसको हम स्किप कर देंगे। अब फिर से हम चेन में हुक को डालेंगे, यार्न ओवर करके चेन में से हुक को निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, दोनों लूप में से निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोचेट बना लिया है ना। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाफ डबल क्रोचेट, जो एक वर्सेटाइल स्टिच है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट हो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हैप्पी क्रोचेटिंग।